भोजपुरी के 8वां अनुसूची में डाले के चाहिए कि ना डाले के चाहिए? एकदम डाले के चाहिए। 8वां में का नंबर 1 पे डाले के चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। खबर इंदौर से, जहां सड़क हादसे से याददाश्त गंवाने के बाद एक शख्स अपनी ही बीवी से प्यार करने लग गया। इस बारे में अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं मेरी बड़ी बुआ के छोटे लड़के रिंकू जिया का। बताइए रिंकू, ये क्या रहता है? थोड़ा केजरीवाल डालिए। टिंकू, आपको बता दूं कि इंदौर के रहने वाले शशि गुरूर देर रात अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़कर वापस बीवी के पास घर जा रहे थे। तभी अंधेरे में उनकी मोटरसाइकिल एक स्पीड ब्रेकर से उछलकर पेड़ से टकराई और उनकी याददाश्त चली गई। एक्सीडेंट की बात पता लगने के बाद उनकी बीवी करकशी जब अस्पताल पहुंची तो शशि गुरूर उसे हंस हंस कर बातें करने लगे, जिससे बीवी को शक हुआ और उसने डॉक्टरों से उसकी शिकायत की। देखिए, पिछले 7 साल से उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की थी, मगर अस्पताल में जब उन्होंने लगातार 1 मिनट तक मेरा चेहरा देखकर मुझसे हंस हंस कर बात की तो मेरा दिल बैठ गया। मैं समझ गई कि उन्हें कोई अंदरूनी चोट पहुंची है। यार, रोल मिलेगा। कौन सा लेना है, कीमे का या आलू का? उसकी जिंदगी में हस्बैंड का रोल। करकशी की शिकायत पर डॉक्टरों ने जब शशि गुरूर के दिमाग की जांच की तो पता चला कि वो तो अपनी याददाश्त ही खो बैठा है और इसी वजह से अपनी बीवी को पराई औरत समझकर उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वहीं याददाश्त जाने पर अपनी ही पत्नी से प्यार की बात सुनने के बाद शहर भर के पति दहशत में हैं और रातों रात सभी ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। देखिए, पहले लोग 1500 रुपये जुर्माना लगाने पर भी हेलमेट नहीं पहनते थे और अब तो साइकिल और कार में भी हेलमेट पहनकर बैठने लगे हैं। कुछ लोग तो एक्सीडेंट के डर से सड़क के बजाय नाली से तैरकर ऑफिस जाने लगे हैं। आज हम पब्लिक से पूछेंगे कि उनके मुताबिक ठरक का असल मतलब क्या है और ठरकियों की क्या क्या निशानियां होती हैं। इस बीच अखिल भारतीय नारी मुक्ति संगठन ने केंद्र सरकार से उस नस की जानकारी मांगी है जिस पर चोट करने से पतियों की याददाश्त भगाई जा सकती है। संगठन का कहना है कि अगर सरकार सच में महिलाओं की खुशहाली चाहती है तो ना सिर्फ उस नस का पता बताए बल्कि देश की हर नारी को उस नस पर हथौड़ा मारने के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग भी दे। इस बीच खबर आ रही है कि अस्पताल से घर ले जाते वक्त करकशी देवी के पति शशि गुरूर की याददाश्त अचानक वापस आने लगी। सूत्रों के मुताबिक घर जाते वक्त करकशी को देखते हुए शशि ने कहा कि मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है, कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा। आपका नाम शायद क से शुरू होता है। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? पति की याददाश्त वापस आता देख करकशी दहशत में आ गई। उसे डर लगने लगा कि शशि गुरूर की याददाश्त वापस आ गई तो वो फिर से मुझसे नफरत करने लगेगा। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वही स्पीड ब्रेकर सड़क पर सामने आ गया और उसने चलते ऑटो से अपने पति को धक्का दे दिया। ऑटो से नीचे गिरने पर शशि की याददाश्त पूरी तरह चली गई है। इस बीच जिस गड्ढे से गिरकर शशि की याददाश्त गई थी, देश भर की महिलाएं वहां आकर चादर चढ़ा रही हैं। स्पीड ब्रेकर के सामने वाले पेड़ पर नारियल फोड़कर वहां पूजा करने लगी हैं। वहां गोलगप्पे वाले भी आ गए हैं और कुछ लोग गैस वाले गुब्बारे बेचने लगे हैं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर। अभी कुछ नहीं बताइए। कुछ नहीं बताएंगे। खबर फैलने के बाद दुनिया भर की औरतें अपने पतियों का सर पटकने के लिए वहां इकट्ठा हो रही हैं। स्पीड ब्रेकर की पवित्रता और जनता की भारी मांग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उस स्पीड ब्रेकर को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा देने का फैसला किया है। मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा?